ने हमें वरदान दिया, बाबा का ज्ञान सुना और सहज वो धारणा जीवन में आ गई। क्योंकि जो कल पहले हमने किया था उसको करना, हर कल करना आसान हो जाता है। आत्मा के अंदर वो संस्कार छुपे हुए जो सुसुप्त शक्तियां हैं वो हमारी ज्ञान और योग से जागृत होगी। बाबा ने हमें बहुत अच्छी, वासुदेव भाई ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। और पवित्रता ही हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है, क्योंकि और कोई दवाई काम नहीं आती। तो कहते ना, एक गुण आता है तो उसके पीछे और सभी गुण आ जाते हैं। एक पवित्रता जीवन में आ जाएगी तो पवित्रता के पीछे सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और जितने भी गुण हैं वो आने लग जाएंगे। और जब वो गुण हमारे अंदर धारण हो जाता है तो उसकी शक्ति फिर काम करती है। तो पवित्रता के बल से, पवित्रता की शक्ति से हम भगवान को नई दुनिया की स्थापना में मददगार बन रहे हैं। भगवान को भी हमारे से क्या चाहिए? बाबा कहते, बच्चे सिर्फ एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो तो मैं 21 जन्म के लिए तुम पर बलिहार जाऊंगा। सिर्फ एक जन्म तुम मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सबसे पवित्र बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, तो वो हमें अपने जीवन में धारण करना। अभी भी सुना और बाबा भी कहते हैं कि मन में भी हर संकल्प चलता है, वो भी हमारी पवित्रता नहीं है। समर संकल्प चलाना और व्यर्थ को काटना, ये उसका साधन है पवित्रता को बढ़ाना। कि जितना हमारा संकल्प समर्थ होगा, स्मृति श्रेष्ठ होगी, फिर चाहे वो स्वमान की स्मृति हो, चाहे वो वरदान की स्मृति। बाबा जो रोज हमें वरदान देते हैं या जो हमें स्वमान देते हैं, जो टाइटल देते हैं, उसकी स्मृति रहेगी मन में, तो मन सदा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अभी अभी तो बाबा हमें बहुत आसान तरीका बताते हैं मन को स्ट्रॉन्ग करने का। 1 सेकंड में जाओ ऊपर, 1 सेकंड में आओ, जाना और आना, यह अभ्यास करना, जिससे हमारा मन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं रहती, जिससे फिर हमारी मनोबल बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी। तो मन का प्रभाव फिर बुद्धि पर भी पड़ता है, हमारी बुद्धि भी प्योर हो जाती है। और एक तो ज्ञान की धारणा से भी हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो जितना जितना हम मन में समर संकल्प चलाते हैं तो उसका प्रभाव हमारी निर्णय शक्ति पर पड़ता है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आती है, अचानक निर्णय लेना पड़ता है, तो वो हमें काम आता है। मन, वाणी और कर्म। बाबा कहते हैं यदि किसी को हम ऐसा टोंट मारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या कोई हंसी मजाक की बातों में, बात बात में भी हम उनको कुछ बोल देते हैं, तो वो भी वाणी की पवित्रता नहीं है। तो इसके लिए भी हमें अपने बोल पर भी बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि ब्राह्मणों का बोल वरदान बन जाता है। सुना है ना, ऋषि मुनि कुछ भी बोल देते थे तो दूसरे के लिए क्या बन जाता था? वरदान, या किसी के लिए श्राप बन जाता था। तो हमें पवित्र आत्माओं का बोल जो निकलता है वो फिर फलीभूत होता है। तो इसलिए बाबा कहते कि ऐसा कोई भी बोल ना हो जो किसी आत्मा को हम श्रापित कर दें। वाणी पर भी अटेंशन रखना है, ये भी हमारी एक पवित्रता में आता है। और हमारा कर्म, कोई भी एक्शन ऐसा न हो कि जो दूसरों को नीचे गिराने के निमित्त बन जाए या उनकी बुद्धि बाबा से हट करके दुनियावी बातों में चली जाए या किसी और बात में भटक जाए।
तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। मम्मा हमेशा कहते, बाबा कहते, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, क्योंकि हम विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर हैं। हम जो भी एक्टिंग करते हैं हमारे को देखने वाले हजार आके, तो हम जो भी कुछ गलत करते हैं तो उनको नोट करने वाले कितने होते हैं। उनको यदि एक भी बात हमारी ऐसी हो गई तो सोचेंगे वो भी ऐसे ही करते, हमने ऐसा कर दिया तो क्या बड़ी बात है। ऐसे ज्ञान में चलते हैं, इन्होंने ऐसा किया, हम तो अभी नए नए हैं, हमारे से ऐसा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे कर्म में भी शुद्धता, पवित्रता, संबंध संपर्क। जैसे अब हम यहाँ ब्राह्मण परिवार में आ गए तो हमें पता चला कि बाबा ने कहा यहाँ तो छोटा सा परिवार है, भाई बहन है या आत्मा आत्मा भाई भाई की, तो संबंध संपर्क में भी पवित्रता। जैसे बाबा ज्ञान में आई तो बाबा का सारा लौकिक परिवार ज्ञान में आए। तो बाबा का एक बच्चा था जो बाद में उसको नाराज हो गया और उसने सोचा भाई मुझे यहाँ से जाना है, तो उसने बाबा के पास कहा बाबा मुझे कुछ धन चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा ने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था। तो फिर बाबा का रहा नहीं, तो बाबा ने कहा मैं नहीं दे सकता। समर्पित करने से पहले बाबा ने पूछा था कि तुम्हें कुछ आपत्ति तो नहीं, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बाबा ने समर्पित कर दिया, धन भी कर दिया, सब संबंधों को भी कर दिया, फिर बाबा ने मेरापन नहीं रखा। तो मैंपन और मेरापन ये भी संबंधों में नहीं होना चाहिए। बाबा ने समझा कि ये मेरा लौकिक बच्चा नहीं है, लेकिन ये बाबा का बच्चा है, और जो मेरा कुछ है वो सब कुछ बाबा का है। तो यहाँ तक बाबा ने संबंधों को अलौकिक संबंध में बदल दिया। तो संपर्क संबंध भी बाबा का बहुत श्रेष्ठ रहा। तो ना उनको मैंपन आया कि मैंने इतना कुछ किया, ना ही उसमें मेरापन रखा, लेकिन एक ट्रस्टी भाव रख कर के बाबा ने इस यज्ञ को अच्छी तरह चलाया और दूसरों को भी एक उदाहरण के रूप में उनको समझाया कि कैसे ट्रस्टीपन से संभालना है। तो बाबा का तो सब कुछ हमारा है, हमने बाबा को समर्पित किया, लेकिन ट्रस्टी भाव से हम उसको चला। तो ये भी एक संबंध संपर्क की पवित्रता है। तो जैसे अभी बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि मेरा अनादि स्वरूप भी पवित्र स्वरूप है, आदि स्वरूप भी पवित्र स्वरूप है, हमारा पूज्य स्वरूप मध्य का वो भी पवित्र स्वरूप है, संगम का जो ब्राह्मण स्वरूप है वो भी पवित्र स्वरूप है, और लास्ट फरिश्ता स्वरूप तो है ही पवित्र स्वरूप। तो ये सारा जो चक्र है इसमें पवित्रता का कितना महत्व है कि हम शुरू से ही लेकर के चक्र को भी स्मृति में रखते हैं, तो उसमें पवित्रता मुख्य है। भले हम द्वापर से हमें स्मृति नहीं रही, लेकिन फिर भी जड़ चित्रों के रूप में जो हमारा गायन पूजन वंदन अब तक हो रहा है वो एक प्योरिटी के कारण ही हो रहा है। यदि वो भी हमें स्मृति में रहता है, जैसे आज बाबा ने कहा फरिश्ता सो में देवता बनने वाली आत्मा, यदि ये स्मृति रहती है तो ब्राह्मण ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, उसमें पूरा चक्र भी आ जाता है। तो माना पवित्रता हमारे लिए कितना महत्व रखती ये बाबा समय प्रति समय हमारे को बताता रहता है। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम सब बच्चों को ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो इसके लिए बाबा ने जैसे संपूर्ण देहभान को खत्म की,
है ना, अहंकार को खत्म किया तो